अमेरिका वाहिद सुपर पावर है वर्ल्ड का। अमेरिका वियतनाम को नहीं दबा पाया, रशिया अफगानिस्तान को नहीं दबा पाया, इंडिया ने श्रीलंका में गया था ऑपरेशन पवन, वी सफर्ड अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज इन श्रीलंका। हमारे खुद का पर्सनल एग्जांपल है। आप किसी दूसरे के मुल्क में जाके आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर पाएंगे, इट इज नॉट फीजिबल। आप ठीक है, आप लोगों को मार दीजिए, आप बम गिरा दीजिए, दैट इज ऑल पॉसिबल। पर अगर आप सोच रहे हैं कि वहां पे जाके आप काबू कर लेंगे, इसका सोल्यूशन श्रीलंका के लोग लेकर आएंगे। द पीपल ऑफ श्रीलंका हैव टू, इंडिया कैन बी अ न्यूट्रल फैसिलिटेटर इफ आस्क्ड बाय द पीपल, इफ इनवाइटेड। बिना इन्विटेशन के हम चौधरी बनकर वहां पे बहुत गलत स्टेप होगा, और ना मुझे लगता है मोदी जी कभी ऐसा। तारक साहब ने जो बात बताई, आपके देखिए, आपको जब भी कोई चीज सॉर्ट आउट करनी है, आपको बातचीत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा, जैसे आपने ट्रेड का हवाला दिया, अभी आपने बोला कि ट्रेड, तो दिल्ली में अभी एक मिनिस्टर फॉर ट्रेड पाकिस्तान ने बोला है कि हम इनको लगा रहे हैं, किसी साहब का नाम भी था उसमें, तो हम लगा रहे हैं इनको। अब देखिए, बात ये है ना कि ट्रेड होगी तो आपकी बातें 10 किस्म की होंगी, राइट? अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। देन यू कैन जस्ट सिट डाउन, आप भी, यू कैन ट्विडल योर थम्स एंड वी कैन ट्विडल आवर थम्स, फिर तो ऐसे चलता रहेगा। इसमें एक और चीज है कि जहां तक आपने ये बोला कि किससे बात करनी चाहिए, देखिए, इंडिया इज, ये जो बातचीत का सिलसिला बंद करा था, ये खान साहब ने बंद करा था। इंडिया की तरफ से मोदी माफ कीजिएगा, मोदी जी ने बंद नहीं करा, ये खान साहब ने बंद करा सिलसिला। तो ये तो पाकिस्तान की तरफ जिसने बंद करा है ताला, वही चाबी तो उसी के पास है, हमारे पास तो नहीं है। हम तो नहीं कह सकते कि साहब आप हमसे बातचीत करिए। दिल्ली धमाके के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच बड़े टेंशन के बीच में मेजर गौरव आर्या, साजिद तरार और कमर चीमा के बीच एक हॉट टॉक हुआ है, जिसमें काफ़ी खुल के सभी मुद्दों पर बात किया गया है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको आखिर तक देखिए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। और जहां तक ट्रेड की बात है, ट्रेड तो हो रही है इंडिया पाकिस्तान में, दवाइयां जा रही हैं इंडिया से पाकिस्तान। शहबाज शरीफ क्या कह रहा है कि अगर आप दवाइयां ले रहे हो इंडिया से, या दवाइयां खरीद रहे हो इंडिया से, तो गेहूं भी खरीद लो, चावल भी खरीद लो। देखिए ना, खान साहब ने भी क्या करा कि आधी आधी चीजें करी। या तो खान साहब पूरी इंडिया से ट्रेड बंद कर देते कि साहब हमें इंडिया से कुछ लेना देना है, जब तक 370 घंटे से आप बहाल नहीं करते, हम भारत से बात नहीं। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला दवाइयां ले लो, बाकी सब चीजें मत लो। ये तो आधी अधूरी बात हो गई ना। तो ये चीज है। आखिरी चीज जो मैं समझता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यू दिल्ली में पॉलिसी मेकर जैसा समझते हैं, बट एटलीस्ट पब्लिकली ऐसा नहीं समझते लोग। बट प्राइवेटली मेरी जो 2-3 लोगों से बात हुई है, दीज आर रिटायर्ड पीपल, बट दीज आर पीपल हु आर वेरी सीनियर, एंड दीज आर पीपल जिनको सरकार के बड़े अफसर और बड़े डिसीजन सुनते हैं बड़ी इज्जत के साथ। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पर चीमा साहब आपके ऐसी एक हल्के पिछले 2-3 साल से फीलिंग आ रही है भारत में, और वो होगा नहीं कभी, बट ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि देयर इज ओनली वन रिलायबल पर्सन इन पाकिस्तान, एंड दैट इज जनरल बाजवा। अब मैं पता नहीं, मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया, बट दे आर सेइंग कि ही इज द ओनली पर्सन हु टॉक्स सेंस। और जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग्स हैं, 3 साल से जनरल कमर जावेद बाजवा की एक एक लाइन को यहाँ पे डायसेक्ट करा गया है, उनकी टोन को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, वो किस तरीके से बैठे थे, उन्होंने क्या बोला है, एक एक चीज यहाँ पे लोगों ने, जो लोग इस पे नजर रखते हैं थिंक टैंक से, उन्होंने डायसेक्ट करी है। एंड देखिए, बात तो करनी है तो शहबाज शरीफ साहब से ही बात होगी, बाजवा साहब को थोड़ा ना फोन उठा के कोई बात करेगा, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज इन अ डेमोक्रेसी, राइट? बट यहाँ पे बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है अमंग सर्टन क्वार्टर्स इन दिल्ली एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल क्वार्टर्स इन दिल्ली, दैट पिछले 3-4 साल में हमने पाकिस्तान से जो कॉन्स्टेंट एंड कंसिस्टेंट वॉइस ऑफ सैनिटी जिसको कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में एक दिन आएगा जब मैं ऐसी चीज बोलूंगा आपके प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज फॉर मी ऑल्सो, मैं बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा है, बिकॉज ही द चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सिर्फ जनरल बाजवा है हु इन पाकिस्तान टुडे इज टॉकिंग सेंस, हु इज टॉकिंग लाइक अ स्टेट्समैन। बाकी ये मुझे कहना नहीं चाहिए आपके प्लेटफॉर्म पे, बट बाकी लोग तो ऐसे बात करते हैं जैसे गली मोहल्ले की। अभी मैंने शहबाज गिल साहब का एक वीडियो देखा है कि कुत्ते के गले में पट्टा बांध। यार, आप कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हो, आप बहुत सीनियर हो, आप मतलब यू आर वेरी सीनियर पर्सन। आप ऐसी बातें करेंगे तो आप तो बिल्कुल एक जानवर के साथ इक्वेट कर रहे हैं, यू नो, ऑपोजिशन का या जो रूलिंग। ऐसा नहीं है, आपको बात करें, आपके खिलाफ हो सकते हैं, पर ये गाली गलौज, जात पे आना, किसी को ऐसे बोलना, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो मैंने देखा है चीमा साहब, आई विल कट इट शॉर्ट, जो मैंने देखा है, मैंने भी जो 3-4 साल से एनालाइज करा है, राइट, मुझे जो स्टेबिलिटी, जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, जो स्टेट्समैनशिप दिखाई दी है पाकिस्तान में, दैट इज ओनली वन पर्सन, दैट इज जनरल बाजवा। और ना मैंने इस तरफ की देखी, ना मैंने उस तरफ की देखी, ये सच है। बिल्कुल सही है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सप्लीमेंट करूँ तारक साहब, बैक इन 2019
आई हैड एन अपॉर्चुनिटी जहां पे जनरल बाजवा बात कर रहे थे और वहां पे बाय द वे सारे पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर बैठे हुए थे और मैं भी वहां बैठा हुआ था और वहां पे पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर और जब से फौज ने थोड़ा इकोनॉमी पे बात करना शुरू की कि जी हमें इन चीजों को देखना है, तो तारक साहब मैं उस बैठक में बैठा था जो 4 घंटे की बैठक थी। जनरल बाजवा वाज सिटिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी और मैं भी उनके पीछे बैठा हुआ था। मेजर साहब दिस इज आपने जो बात की बिल्कुल इसी तरह, एंड टू बी फ्रैंक इनफ उस बंद कमरे में बैठ के जनरल बाजवा ने एक ही बात की दैट वी हैव टू ओपन अप विद इंडिया। और ये मैंने खुद सुना है लेकिन तारक साहब तो मैंने आपसे सवाल करना और उन्होंने कहा कि मैंने अपने लोगों को कहा दीज आर द वर्ड्स मैं जो कह रहा हूँ मेजर साहब फॉर यू एंड फॉर द अदर्स, उन्होंने कहा मैंने अपने लोगों से पूछा मुझे बताएं कि भारत से कारोबार करना या ट्रेड करना इस मुल्क का पाकिस्तान होगा। तो उन्होंने कहा जी मुझे ये बताया कि दिस इज गुड, मैंने कहा देन वर्क ऑन इट, काम करें इसके ऊपर। तारक साहब सवाल यहाँ पे आपसे शुरू होता है, इंडिया ने तो गेज कर लिया, मामला फिर कहाँ पे खराब है? अगर इंडिया बात करना चाह रहा था, जनरल बाजवा नॉर्मली हमारे कहा जाता है एस्टैब्लिशमेंट जो है वो रुकावट डालती है। आप क्या समझते हैं इमरान खान का पॉलिटिकल एक्यूमेन कम है? उन्होंने डेलिब्रेटली पॉपुलिस्ट नारे लगाए हैं जिस तरह के वो आजकल कह रहे हैं इंडिया पे। आई रोज एक ट्वीट दाग दी, ठीक है, आरएसएस हिंदू आइडियोलॉजी फला 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 कर दिया जिसकी वजह से मामला खराब हो गए। या कि आप ये समझते हैं तारक साहब के मुल्क के अंदर टेम्परेचर इतना बड़ा कर दिया गया है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल बार बार बलोचिस्तान अफगानिस्तान इस तरह चीजें बात करके इंटरनल नफरत इतनी फैला दी गई है कि अब अगर आप बात करना भी चाहते हैं तो पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है। और खास तौर पे मैं थोड़ा सवाल लंबा हो गया, माजरत चाहता हूँ, मैं थोड़ा वो कॉन्टेक्स्ट बताना चाह रहा था कि सुनने में आता है कि इमरान खान अकेले भी बात नहीं कर सकते, इमरान खान जो है वो रुकावट थे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों इमरान खान रुकावट थे, क्यों मामला आगे नहीं चल सके? आप इसमें जरा हमें थोड़ा सा बताइएगा तारक साहब। देखें, सबसे पहले तो मैं एग्री करूंगा मेजर साहब की बात से कि वाकई इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो भी कोई अच्छी बात आ रही है तो वो बाजवा साहब की तरफ से ही आ रही है। चाहे वो अमन की बात हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान से बाहर हो, भारत के साथ रिलेशनशिप और कई स्टेटमेंट्स, बिल्कुल मैंने खुद भी उनको डाइसेक्ट किया कि बाजवा साहब इज बिहेविंग लाइक अ स्टेट्समैन, देयर इज नो क्वेश्चन इन योर माइंड। लेकिन अब मैं दूसरी तरफ बात कहता हूं कि जब बाजवा साहब इज इंटरेस्टेड, व्हाट इज द हर्डल? वो हर्डल क्या है? वो हर्डल हमने पिछले सालों में जो फसल बोई थी वो कट रही है। वो फसल हमने नफरतों की बोई थी, वो हमने रिलीजन कार्ड की बोई थी, वो हमने टीएलपी की शक्ल में बोई थी और आज फिर हम बो रहे हैं उसको अमर बिल मारूफ के नाम से। आज फिर हम उस मजहबी कार्ड को खेल के लोगों को एक ऐसे चीज के पीछे लगा रहे हैं जो कि इंतहाई खतरनाक है पाकिस्तान में। और वही आपने बात की कि जब इन चीजों को आप सामने लेकर आते हैं तो भारत के साथ ट्रेड करने के लिए आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल बचता नहीं, क्योंकि आपने मुल्क के अंदर उनको आप अफगानिस्तान की डायरेक्शन दे रहे होते हो। आप उनको दिखाते हो, देखो जी, जिस तरह खान साहब ने हमेशा पहले खुद भी कहते थे मुझे तालिबान खान कहते थे, फिर ये कहते शैकल तोड़ दिए, फिर जिस तरीके से आपने अफगानिस्तान की सिचुएशन को हैंडल किया, आज ना अफगानी आपके साथ है ना अमेरिकन आपके साथ है, चाइनीज वो भी आपसे नाराज है। यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड, यू आर इन द बॉक्स। इन हालात के अंदर तो कुछ भी नहीं हो सकता अगर सोचा जाए तो। लेकिन फिर भी मैं स्टिल इन अ फेवर रिगार्डलेस whoever is sitting on the steering। एक चीज ये अंडरस्टूड सी बात है कि भारत के साथ ट्रेड लाजमी शुरू किया जाए, उनसे डायलॉग किया जाए, चीजें नॉर्मलाइज की जाए और कहीं ना कहीं से डैमेज कंट्रोल की बात शुरू की जाए। जिस तरह मेजर साहब ने फरमाया, मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूं। अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर 100 साल ना करें बात आप। और दूसरा, बात ना करने में से गेन किसने क्या किया, लूज किसने क्या किया है, गेन किसने क्या किया। तो इसमें इस चीज को तो इसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं है कि यू हैव टू स्टार्ट अ डायलॉग। और जो भी हो, चाहे मोदी साहब हो, चाहे कोई हो, यहाँ पे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, इस बात से ये जो सबसे बड़ी, मैं इसको खैर ना पॉलिटिक्स कहता हूं, ना इसको हुकूमत कहता हूं, ना अच्छी गवर्नेंस कहता हूं, जब आप अपने आप को एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं। ये स्टेट्समैनशिप नहीं है। डायलॉग विंडो नीड टू बी ओपन ऑल द टाइम रिगार्डलेस, और वहां से चीजें चेंज होती रहती हैं। ये बल्कि आने वाली नस्लों को भी हमें बताना चाहिए कि आप अपने पड़ोसियों के बिलखसूस इन चीजों से आगे जाना चाहिए। ये नफरतें आप ज्यादा अरसा नहीं चला सकेंगे। उसकी वजह यह है कि अब एक सोशल मीडिया का दौर है। अभी हमने कोविड का जो इम्पैक्ट था वो भी अभी कवर करना है, अभी इकोनॉमी को कवर करना है। और इन हालात में अगर आप ये करेंगे कि आप एक दूसरों के खिलाफ, और मैं जिस तरह पहले कहता हूं, तो इस वक्त दोबारा जो खान साहब ने किया है कि 3-4 जो कार्ड उन्होंने खेले बिल्कुल खतरनाक थे। रिलीजन कार्ड था, अमर बिल मारूफ खेल रहे हैं, गुलामी का कार्ड खेल रहे हैं, आजादी का कार्ड खेल रहे हैं और एंटी अमेरिका कार्ड खेल रहे हैं, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान को आइसोलेट कर भी दिया है उसने और मजीद करेगा। ये बिल्कुल नुकसानदेह है। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इसको चाहिए कि जल्द से जल्द इस पे इनको या तो समझाया जाए या शरीफ बरादरान जो है इसके ऊपर कोई स्टेप्स लें, लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं है। और जो मैंने आपको बताया कि भारत के साथ जो इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान के अंदर ये है, क्योंकि आपने रिलीजियस सेंटीमेंट इस एक्सट्रीम पर लेके जा चुके हैं कि इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस जब आप ये कहें
कि आए अमर बिन मारूफ के जलसों में आए और उसके बाद साथ ही आप कहें कि हम भारत के साथ ट्रेड शुरू कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नन ऑफ द पार्टी हैज द पॉलिटिकल कैपिटल फॉर दैट। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने साजिद तरार जी को सुना, पाकिस्तान में पाकिस्तानी जनरल लगातार रिलीजन कार्ड खेल रहे हैं और लोगों में धार्मिक और सांप्रदायिक मानसिकता भरते जा रहे हैं, जिसका दूरगामी परिणाम इनके खिलाफ ही होने वाला है और हो भी रहा है। तो दोस्तों, आपकी राय में इन पाकिस्तानियों के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं, कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।